स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जानना होगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते कैसे हैं, कि इनको कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैं ये। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रहा होऊंगा आदि शब्द लगे होते हैं। आदि शब्द लगे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई दें, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। कैसे भी सेंटेंसेस हो, जो लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आज लगा हुआ है, तो समझ लीजिए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और इनका सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। भविष्य काल में दो चीज़ों का प्रयोग होता है, एक विल का प्रयोग होता है और एक सेल का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स सेल का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जैसे जो अपने लिए है आई और बी। आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे कि उनमें होगा, होगी होता है लास्ट में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसके लिए यदि आई और बी कोई करता है, आई बी यानी कि आई माने मैं और बी माने हम, तो आई और बी लगा हुआ है तो उसके साथ में क्या होगा, सेल भी लगाएंगे और अन्य सभी जितने भी कर्ता होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, सबके साथ में विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ढांचा बना देते हैं, यानी कि इसका फार्मूला बना देते हैं किस तरह से इसका करेंगे अनुवाद। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। अब इस सब्जेक्ट को हमें देखना है सब्जेक्ट कैसा है, आई भी है अथवा अन्य कोई सब्जेक्ट है। यदि आई भी है तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल लगाएंगे, और यदि अन्य कोई करता है तो बिल लगाएंगे, और उसके बाद में लगा देंगे बी, और बी के बाद में क्या होगा, वर्ब इंग फार्म लिखेंगे। वर्ब इंग फार्म, इंग फार्म का मतलब क्रिया की फर्स्ट फार्म में इंग जोड़ देने से वर्ब की इंग फार्म बन जाती है, इंग फार्म। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिख करके लगा देंगे फुल स्टॉप। जैसे सेंटेंस कोई दिया है, और इसमें एक चीज़ और होती है कि भविष्य काल में कार्य जारी रह रहा होता है, कि वो समाप्त नहीं होता, भविष्य काल में कार्य चल रहा होता है। तो जैसे कोई सेंटेंस दिया है कि कल, जैसे कल इस समय वर्षा हो रही होगी, तो कल इस समय वर्षा हो रही होगी। अब इसमें क्या है, जिसमें कर्ता कोई सुलभ नहीं होता है और मौसम से संबंधित होता है, उसका प्रयोग इट से करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इट, तो सब्जेक्ट इट हो गया। तो इट के साथ में क्या होता है कि यदि आई और बी है तो सेल लगाते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ में बिल लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे बिल, इट बिल, उसके बाद में बी, और वर्षा हो रही, वर्ब इंग फार्म, रैनिंग, RAIN, रैन वर्षा होती है, इसमें इंग जोड़ देंगे।
आई इट विल बी रेनिंग, कब वर्षा हो रही होगी, इस समय कल, यानी कि एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वर्षा हो रही होगी। हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बी है, तो बी के साथ में क्या लगाना है, सेल लगाना है, बी के साथ में सेल लगाना है, और सेल के बाद में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बी सेल बी, अब क्या है, खेल रहे, तो प्लेइंग, प्ले होती है, इंग फार्म जोड़ देंगे तो इंग जोड़ देंगे तो इंग फार्म बन जाएगी। बी सेल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, बी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, कब खेल रहे होंगे, टुमारो, यानी कि कल खेल रहे होंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर है। सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट के आई और बी है तो सेल लगाएंगे, और इसे छोड़ करके अन्य कोई है तो विल लगाएंगे, बी लिखेंगे, वर्बिंग फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और इसका अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में नंबर बी में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, मतलब नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इनमें क्या होता है, इनमें बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी, नाट का प्रयोग करना है। इसमें क्या नाम, यहाँ पर ये जो बिल सेल या बिल लिखा है, सेल और बिल के बाद में नाट का प्रयोग कर देना है, और बी से पहले नाट का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फार्मूला होगा, सबसे पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार यदि आई और बी है तो लिखेंगे सेल, यदि अन्य कोई सब्जेक्ट है तो लिखेंगे बिल, और इसके बाद में लगा देंगे नाट, नाट के बाद में आएगा बी, इसके बाद में वर्ब इंग फार्म होगी, और लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे, नहीं नाच रहे होंगे। कल मोर छत पर नाच नहीं रहे होंगे, तो इसमें क्या है, इसमें करता क्या है, मोर है, पीकॉक्स, मोर रहे होंगे यानी कि बहुवचन है, पीकॉक्स लिखेंगे तो पीकॉक्स, और पीकॉक्स के साथ में क्या होगा, बिल होगा, बिल, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे, बिल नाट बी, अब वर्बिंग फॉर्म नाच रहे यानी कि डांसिंग, डांसिंग कहाँ नाच नहीं रहे होंगे, छत पर, ऑन द रूफ टुमारो, कल मोर छत पर नाच नहीं रहे होंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। बिल नाट के बाद में बिल यानी कि नाट का प्रयोग बिल और बी के बीच में होगा, यस, या यदि यहाँ पर सेल लगा हो, करता आई भी है तो सेल और बी के बीच में नाट का प्रयोग हुआ। जैसे इस प्रकार से कोई सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, आई के साथ लगाते हैं सेल, और सेल के बाद में क्या आएगा, नाट,
आई शैल नॉट बी, याद करना लर्निंग, LEARNING लर्निंग। आई शैल नॉट बी लर्निंग, क्या याद कर रहा हूँ, माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा होऊंगा। इस तरह से ये सेंटेंसेस बना देते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यानी कि बिल शैल बी या विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं, इनका ट्रांसलेशन हो जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार से वाक्य चलते हैं। एक तो वे वाक्य होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं। यदि वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है लगाते हैं विल या शैल कर्ता के अनुसार। तो उसके बाद में विल या शैल लिखने के बाद में कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद में बी, और बी के बाद में वर्बिंग फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल। विल या शैल लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख लिया, और सब्जेक्ट के बाद में क्या है, बी लिखेंगे। बी लिखने के बाद वर्ब इंग फॉर्म, और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कोई सेंटेंस है, क्या तुम कल विद्यालय जा रहे होगे? क्या तुम कल विद्यालय जा रहे होगे? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें करता क्या है। तो करता है तुम मतलब यू, तो यू के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विल, और विल के बाद में क्या लगाना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो विल यू। अब यू के बाद में क्या लिखना है, बी के बाद वर्बिंग फॉर्म है, तो वर्बिंग फॉर्म यानी कि जा रहे, तो वर्बिंग फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ने से, तो जी ओ गो हो जाएगा, और इंग जोड़ देंगे इसमें, गोइंग। वर्बिंग फॉर्म हो गई, विल यू बी गोइंग। और कहीं गंतव्य के लिए जब जा रहे हो तो टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू, कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। विल यू बी गोइंग टू स्कूल, कब जा रहे हैं, कल, तो कल के लिए लगा देंगे टुमारो, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जा रहे होगे। और इसी प्रकार से ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि इनमें नेगेटिव आ जाता है, नहीं भी आ जाता है। तो नहीं के लिए क्या होता है, जो बी लिखा हुआ है, बी से पहले यहाँ पर नॉट लिख देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लिख देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, क्या हम कल इस समय खाना नहीं खा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो हम सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि बी। तो बी के अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, शैल। और शैल के बाद में क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है बी, और बी के बाद में क्या लगाना पड़ता है हमें, बी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट। शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट बी।
बी आ जाएगा वर्बिंग फॉर्म खा रहे, ईटिंग, ईटिंग। शैल बी नॉट बी ईटिंग, क्या खा रहे हैं, खाना, ईटिंग द फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसी प्रकार से ये नंबर एक बात हुई। दूसरे प्रकार से जो सेकंड फार्मूला बनेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है बीच में वो लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में कर्ता के अनुसार विल या शैल लगाएंगे और इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बी, बी के बाद वर्ब इंग फॉर्म, उसके बाद में लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो भी होगा और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि कोई सेंटेंस है जैसे कि दिया हुआ है, तुम कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहे होगे, कहाँ जा रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। तो वेयर को सबसे पहले इस फार्मूला के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है होगा हमारा वेयर, तो WHERE वेयर, वेयर लिख देंगे। वेयर की बात क्या है, अब देखना सबसे पहले हमें करता क्या है, तुम है, तो मतलब यू है, यू के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विल लिखेंगे, विल के बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू के बाद में क्या लिखना है, बी, बी के बाद में वर्बिंग फॉर्म यानी कि जा रहे, तो गोइंग, वेयर विल यू बी गोइंग, जा रहे, और किसके साथ में, अपने भाई के साथ में, विद योर ब्रदर, योर ब्रदर टुमारो, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि तुम अपने भाई के साथ कल कहाँ जा रहे होगे, इस तरह से होता है। और इस प्रकार का वाक्य भी निगेटिव हो जाता है। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, मीरा आज खाना क्यों नहीं बना रही होगी, मीरा आज खाना क्यों नहीं बना रही होगी। तो इसमें नहीं शब्द भी आ गया बीच में, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो बी लिखा है और सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या नॉट लगा देते हैं फार्मूला में, इतना हो जाता है। तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा, सबसे पहले ढूंढेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्यों है, क्योंकि यानी क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड जो है क्यों है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीरा है, तो मीरा के अनुसार क्या लगना है, बिल लगना है, बिल लिखेंगे, वाई विल। अब क्या लगना है, सब्जेक्ट, तो मीरा लिख देंगे, वाई विल मीरा, और इसके बाद में क्या लगाना है, सूत्र के अनुसार नॉट लगाना है, नॉट बी, और भोजन बनाना यानी कि ये पकाया जाता है, तो इसलिए कुकिंग लिखेंगे, वाई विल मीरा नॉट बी कुकिंग, कुकिंग द फूड, कब, मतलब आज, टुडे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हो जाएगा, वाई विल मीरा नॉट बी कुकिंग द फूड टुडे, मीरा आज खाना क्यों नहीं बना रही होगी। अब इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक शब्द है, जिसके साथ में तुरंत जो है वो करता नहीं, वो स्वयं में करता होता है, उसके तुरंत साथ में क्या लगा देते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों आती हैं। जैसे तुम्हें
यहाँ कल कौन बुला रहा होगा। तुम्हें यहाँ कल कौन बुला रहा होगा, तो कौन शब्द की अंग्रेजी होती है हु, तो हु के साथ में क्या करते हैं, तुरंत विल बी का प्रयोग करेंगे। हु विल बी कॉलिंग, मतलब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों आ जाएंगे इसमें, क्योंकि हु जो है वो स्वयं में सब्जेक्ट होता है। हु विल बी कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, कहाँ बुला रहा होगा, हैर, हैर टुडे, टुडे ने कल है, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु विल बी कॉलिंग यू हैर टुमारो, तुम्हें कल यहाँ कौन बुला रहा होगा। इस तरह से सेंटेंस बनाती है। ऐसा भी वाक्य निगेटिव हो जाए तो कुछ नहीं, हु विल के बाद में नॉट लगा देना है, विल के बाद में नॉट लगा देना है, सेंटेंस बन जाएगा। तो आज आप लोगों ने सीखे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसका बहुत ही साधारण फार्मूला के तरीके से इसका नियम सीखा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।